एक दो एक आध और। हम साथ ही बस वो ऐसा हो जाता है। गंदम ने आदम को भी हाँ, जन्नत से बाहर वही लाया ना, था। 2-4 दिन बैठना चाहते थे, वो भी नहीं हुआ। क्यों जी? गंदम ने आदम को भी बाहर लाया था। हाँ ऐसे ही। मैं स्टार्ट लेता हूँ, उसको बताओ। आप कर दो। अच्छा, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आवाज़ें आ रही है पीछे से। नहीं, माइक नहीं हो रहा है, बस ठीक है, कर लेते हैं। एक फटोट आवाज दे मुझे। अच्छा आवाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीर माइक काम थे को माइक सर सर वो साउंड सिस्टम उठा चाहिए मैं आवाज़ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आज बुनियादी तौर पे वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के ज़ेर सदारत वज़रा अवामी एक्शन कमेटी का एक दड़ा जो है फिदा हुसैन साहब के साथ जो लीड कर रहे हैं, उनके साथ हमारी एक तफसीली एक मीटिंग हुई। तकरीबन 2 घंटे तक हम उनके साथ बैठे रहे। कुछ नुकात पे जो है इनिशियली इत्तेफाक राय हो गया है। तो हमारे साथ मिनिस्टर साहिबान मौजूद हैं। ग़ुलाम शहजाद आगा साहब हैं, हाजी अहमद खालिद साहब हैं, शाहबेग साहब हैं, अमजद जैदी साहब हैं, फूड मिनिस्टर ग़ुलाम अहमद साहब हैं और सेक्रेटरी इत्तलात भी यहाँ बैठे हुए। तो ग़ुलाम अहमद साहब आपको बताएंगे और उसके बाद फिर हमारे मिनिस्टर साहिबान भी आपके साथ बात करेंगे। शमसलोन साहब भी अभी पहुँच रहे हैं। सर ग़ुलाम अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सहाफ़ी हज़रात को, दोस्तों को गिलगित बल्तिस्तान कैबिनेट मेंबर्स की तरफ से आपको खुशामदीद हम कहते हैं। और हम स्टार्ट यही लेते हैं कि जब कैबिनेट मीटिंग बल्तिस्तान में हुई तो उसमें कई एजेंडाज थे और उनमें से एक वीट जो प्राइस इन्हांसमेंट भी था। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जीबी गवर्नमेंट ने ये गंदम जो प्राइस है इसको इन्हांस करने की क्यों ज़रूरत महसूस की। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पे भी चला जाऊंगा कि ये जब स्टार्ट हुआ लेट 70s में भट्टू साहब ने सब्सिडाइज वीट दिया कश्मीर को, गिलगित को, चित्राल को, और तब से ये सिलसिला चल रहा है। और ये सब्सिडी जो है ये गंदम किराए पर था, गंदम कीमत इसकी नहीं थी। और आज भी आप देखेंगे कि कश्मीर में सब्सिडाइज वीट मिल रहा है, चित्राल में मिल रहा है, वो किराए की शक्ल में मिल रहा है। जिस तरह तेल यहाँ मिल रहा है, आप जिस कीमत पर आप इस्लामाबाद में मिलेंगे इसी कीमत पर आपको गिलगित बल्तिस्तान में मिलेगा, किसी भी कोने में मिलेगा। और कीमतें तब से बढ़ती भी रही हैं। मुझे याद है कि ये 60-70 रुपए का पूरा 100 kg बैग था जब हम अभी जो है स्टूडेंट थे, और ये बढ़ता रहा। 2003 में ये 800 पर 100 kg बढ़ा, बाद में 1200 तक चला गया। अब पिछली दफ़ा 2-4 साल पहले आप देख लें तो हमारे पास यहाँ फ़ी नफ़र हम 7 किलो गंदम देते थे और तब 1400 पर हम बोरी देते थे। उसकी वजह ये थी कि गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट को 5000 में बोरी यहाँ मिलती थी, तो आप फिर उसका 7 किलो तक लोगों को कोटा देते थे। अब गंदम की कीमतें 3 गुना बढ़ गई हैं। इस वक्त पाकिस्तानी गंदम हमें मिल रहा है 1400 में पर 100 kg। यूक्रेन वाला मिल रहा हमें 14,000 में पर 100 kg। यूक्रेन वाला हमें मिल रहा है 17,000 में पर 100 kg। हमारे पास ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास सब्सिडी का रकम ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि 2023-24 में ये 8 अरब से बढ़कर 9.5 अरब हुआ है। सब्सिडी का जो पैसा है, बजट है, रकम है, वो बिल्कुल बदस्तूर अपने जगह पर है। मसला ये है कि गंदम की कीमतें 3 टाइम बढ़ गई हैं और इसको मीट अप करने के लिए फिर ये ज़रूरी था कि रेशनलाइज रेट इंट्रोड्यूस की जाए। तो ये भी गवर्नमेंट ने अपनी कैबिनेट में यही फैसला किया कि हम इसको एक ख़ास मकदार तक ले जाएंगे, आवाम से हम मशावरत करेंगे, आवाम को ऑन बोर्ड ले लेंगे और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। और तब से ये मशावरत का सिलसिला मुख्तलिफ़ लेवल्स पे, इंतज़ामी लेवल्स पे, पॉलिटिकल लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे ये स्टार्ट हुआ है, जारी वो सारी है। आज हमारी वज़रा की क़ियादत में सरबराही में कैबिनेट की जो मीटिंग थी वो हमारी स्टेक होल्डर्स के साथ थी, अवामी एक्शन कमेटी के साथ थी, और उनके सामने भी गवर्नमेंट ने अपना ये मुद्दा पेश किया कि हमारी ये इंतहाई मजबूरी थी गवर्नमेंट की,
अगर ये रेट जो अभी प्रपोज़ किया है ये न बढ़ाएं तो आपके पास अगले 2 महीने से ज़्यादा आपके पास गंदम ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है। हमने वफाक से जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, इसी हाल में हमारी कैबिनेट के साथ मीटिंग हुई और हमने उन्हें कहा कि हमें वफाक पैसा दे दें, 5 अरब तक, 4 से 5 अरब तक रुपए दे दें। उन्होंने हमसे भी कमिटमेंट किया और आपके साथ भी मीडिया टॉक में उन्होंने कहा कि हम गंदम में पैसा देने जा रहे हैं। जी भी गवर्नमेंट का मकसद ये है कि इसको आवाम तक पहुंचाने के लिए गंदम हम थोड़ा इसकी कोटा मकदार भी बढ़ाना चाहते हैं, ये भी ज़रूरी है। और आप देख लेंगे कि जितने भी इनिशिएटिव्स अब तक लिए गए हैं या इसको टारगेट किया जा रहा है या जो स्पेशल सप्लाईज़ थी मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट के इदारों को जिनको कल से उनकी कैंसलेशन भी हुई है, इन तमाम का मकसद ये है कि आम आदमी को गंदम वाफर मकदार में मिले। चूँकि वो ये जो जिस वक्त अभी जो कोटा चल रहा है मुख्तलिफ़ एरियाज़ में कहीं 4 किलो है, कहीं 5 किलो है, ये आवाम की ज़रूरियात पूरा नहीं कर पा रहा और पब्लिक को बाहर से 7,000 मन के हिसाब से आटा लेना पड़ता है। तो उसकी बजाय कि वो 7,000 पर मन आटा ले ले तो वो कम से कम कीमत पर जो है वाफर मकदार में गंदम ले ले, तो मेरे ख़्याल में पब्लिक की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। हमें ICC ने बहुत पहले कहा था कि आप 70% रेट बढ़ाएं, जो कि हमारे लिए मुमकिन न था और ये इसलिए भी ज़रूरी था कि कीमतें अब बढ़ती जा रही हैं, घटती नहीं है। ये जहाँ भी आप देख लेंगे और इसकी जो है पोजीशन आप सबके सामने है। तो अच्छा हुआ कि आज आप मीडिया के दोस्त सब आ गए हैं। ये एक इतना आसान फ़ैसला नहीं था जी भी गवर्नमेंट के लिए, चूँकि हम सब एक दूसरे को समझते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह हैं, पब्लिक इश्यूज़ से हम तो आवामी नुमाइंदे हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम आवाम के लिए जो है मुश्किलात पैदा करें, लेकिन जहाँ जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, फैक्चुअल पोजीशन है, वो बताना भी ज़रूरी है। उसको हम नज़रअंदाज ना हम कर सकते हैं, ना आप कर सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि ये मशावरत का सिलसिला अभी आगे जारी रहेगा। हमारी एक स्टेक होल्डर के साथ आज मीटिंग हुई है, अभी थोड़ी देर बाद दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ हैं। ये मशावरत का सिलसिला रहेगा, अभी टाइम है और जाकर ये दिसंबर फर्स्ट वीक तक मेरा ख़्याल है कि ये सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा। तो मैं यहीं पर बात मेरे ख़्याल में ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। GB लेवल कमेटीज़ जो हुई सर, ताकि वो हाँ, हमारी मुख्तलिफ़ कमेटीज़ आज तश्कील पा चुकी हैं। कैबिनेट की कमेटीज़ हैं, वो डिवीज़न लेवल पर भी हैं, GB लेवल पर भी हैं और मुख्तलिफ़ फोरम्स पे। तो ये तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, पब्लिक के साथ लिज़ान रखेंगे, राबिता रखेंगे, असल जो सूरत हाल है उसको सामने रखेंगे। यहाँ बार बार अगेन टू से कि ये कहा जा रहा है कि सब्सिडी ख़त्म हो गई। सब्सिडी तो इस साल बढ़ गई, ख़त्म नहीं हुई। लेकिन कोई ये तो कहे कि गंदम की कीमतें भी 3 टाइम बढ़ गई हैं। तो जब आप बढ़ गई हैं, सब्सिडी आपके पास 9.5 अरब रुपया है, 1.5 अरब बढ़कर 9.5 है, तो लिहाजा तो फिर रेट पर भी तवज्जो देना पड़ेगा। ये रेट ऐसा अमल नहीं है कि आज बढ़े हैं, ये बढ़ते रहे हैं मुख्तलिफ औक़ात में। आपने देखा कि 2003 से एक बड़ा इशू आया कि तब हमारे पास 850 रुपये में हम बोरी दे रहे थे। किसी एक लेटर का हवाला देकर GB में प्राइस रेट्स नहीं बढ़ाई गई और ये 2014 में 35 अरब हो गई। तो ये वफाक की मेहरबानी थी। उस वक़्त वफाक ने कहा चलो ये हम देते हैं, लेकिन ये रेट्स बढ़ते जाते हैं और इस वजह से जो है ये एक मजबूरी बनती है, रेट पर नज़रसानी करना पड़ता है इसका बिजनेस। जी 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 एक से हमारी हुई है, दूसरे से अभी थोड़ी देर में होनी है। मैंने कहा कि चूँकि अब कैबिनेट की कमेटी बनी है तो हम अपने मशावरत का सिलसिला ये जारी रखेंगे, मुख्तलिफ़ मरहलों में रखेंगे। तो ये सबसे हमारे इसके अलावा भी जितने भी मेरा कहना है कि स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे उलमा हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे वकला हैं, बहुत सारे हैं, हमारे अंजुमन ताजरान हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, होटल एसोसिएशन हैं, बहुत सारे हैं। उन सब से हम हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उन सब से मशावरत करेंगे। तो दूसरा आपका क्या सवाल था? देखिए अभी देखिए जी जी नहीं मीर साहब, बात काबू की नहीं है। ठीक है, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है गवर्नमेंट के लिए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मशावरत का सिलसिला आज से स्टार्ट हुआ है और इसके नताइज फिर चलते चलते आगे जो भी होंगे आप सबके सामने होंगे।
क्या गिलगित बाल्टिस्तान के लिए सिर्फ 10 अरब रुपए का मसला है? आप वफाक को कायल नहीं कर सकते थे कि हमारे पास गिलगित बाल्टिस्तान में आपको पता है कि जो हमारा जो फार फरंग एरियाज है वहाँ मुश्किल से एक फसल होती है, जबकि पंजाब और सिंध में 4-4 फसलें काश्त होती है। तो ये गरीब लोग हैं, इनके लिए अगर 10 अरब रुपए ये सालाना कोई सब्सिडी दे दे तो कौन सी कबाहत है, जबकि वहाँ पे बहुत सारे इदारों को आपको रेलवे खसारे पे जा रहे हैं, खरबू रुपए दे रहे हैं, PIA को दे रहे हैं, मेट्रो को दे रहे हैं। तो ये गिलगित बाल्टिस्तान वाले 10 अरब रुपए से वफाक क्या इतनी ज्यादा बहुत आगे जाएगी? हम भी नेटको को दे रहे हैं ना। आपको पता है सरनान डेवलपमेंट में इतना ज्यादा पैसे दे रहा है, उसको कम करके ये सब्सिडी की तरफ आप नहीं ला सकते थे? देखिए जनाब, जहाँ पर आप ये समझते हैं कि 4-4 फसलें उगाई जाती है, पंजाब की मिसाल ले लें, 4-4 फसलें उगा कर भी वहाँ का आदमी 12,000 में 100 kg का बोरी लेता है, जिसके पास फसल उगाई जा रही है, उसका आप मिसाल ले लें। दूसरी बात ये है कि हम NFC अवार्ड का कोई एक्टिव पार्टनर नहीं है। NFC अवार्ड का वो लोग पार्टनर हैं जो 4 सूबे हैं, कश्मीर इसमें नहीं है, जी भी नहीं है, वो टैक्स वहाँ पे करते हैं और NFC अवार्ड का पार्टनर है। और वो NFC में जितनी कंसेशंस मिल सकती हैं वफाक को, सूबे को, वो अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। हम डिपेंड कर रहे हैं पूरे ग्रांट पर, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो सब्सिडी हमारा है, मैंने फिर यही कहा, वो बरकरार है। इस साल 1.5 अरब रुपये बढ़ भी गए हैं, लेकिन गंदम कीमतें भी देखने की ज़रूरत है कि कीमतें बहुत बढ़ गई, इतना कभी नहीं बढ़ती थी। और बाहर मार्केट में आप देख रहे हैं कीमतें 3 टाइम्स 4 टाइम्स, पहले किसी ज़माने में 2 डिजिट की बात होती थी, अब यहाँ 3 डिजिट और पता नहीं 4 डिजिट तक पहुँच गई हैं। तो लिहाजा इसको रेशनलाइज करने के लिए एक सिलसिला भी शुरू है। अच्छा मोहम्मद साहब सवाल पहले यहाँ पर खालिद खुर्शीद साहब की हुकूमत थी, उसकी हुकूमत के पहले साल 2 अरब रुपए उन्होंने डेवलपमेंट बजट से मीट किया यहाँ की गंदम के मसाइल को। दूसरे उसके टेन्योर में वफाक के साथ बड़ा क्लेश भी हुआ, उसके बावजूद 3 अरब रुपए वो लेने में कामयाब हो गए। आप लोगों की यहाँ पर इत्तेहादी हुकूमत बन रही थी, यहाँ पर बड़े तबले बजाए जा रहे थे कि वफाक के साथ बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट के हम प्याले हो गए। तो ऐसे में गिलगित बाल्टिस्तान के मसाइल तो चुटकियों में हल होंगे। आप लोगों के आने के बाद आज जो मातम कर रहे हैं आप लोग, ये जो सब्सिडी के मामले पर, क्या आपकी कैबिनेट और बशमूल आपकी खजाने की मिनिस्ट्री सारे नाकाम हो गए वफाक से बजट लेने में? देखिए, हम कोई मातम नहीं कर रहे हैं, हमने यही कहा कि हमारे पास सब्सिडी बदस्तूर बरकरार है। ये पहले समझने की ज़रूरत है। आप एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर करें कि सब्सिडी में कमी हुई ही नहीं है, 1.5 अरब रुपये बढ़ गए हैं, ठीक है कि नहीं? तो आप इस चीज़ को ज़रूर जो है ना, इसको नज़रअंदाज न करें। बात यह है कि खालिद खुर्शीद साहब ने एक प्लान दिया था कि उन्होंने 2 साल में उन्होंने ये कीमतें बढ़ानी थी 5 से 6 हज़ार रुपये। कैबिनेट ने डिसाइड किया, और जब ये वफाक में गया तो वफाक ने इसको रिजेक्ट किया। इसको रिजेक्ट किया, कहा कि कोई काबिल अमल फार्मूला ले आए जिसको हम भी समझे कि हाँ किसी हद तक जी भी गवर्नमेंट संजीदा नज़र आती है। तो अभी 2 साल में आप रेटें बढ़ाएंगे, तब तो 1400 से कितना हुआ था, 2100, उन्होंने रेट तो बढ़ाया, उन्होंने भी बढ़ाया था उस कैबिनेट ने, और उस पर अमल भी हुआ। वही रेट अभी चल रहे हैं जो खालिद खुर्शीद साहब ने बढ़ाया था, लेकिन इसको फेडरल गवर्नमेंट ने या ICC ने इसको नहीं माना, कहा काबिल अमल कोई फार्मूला लाए जिसको हम साथ दे देंगे। अच्छा सर, ये बताएगा क्योंकि अभी आप लोग हकायक छुपा रहे हैं, या पता नहीं आपके पास कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से आप ये हकायक छुपा रहे हैं? मैंने शाह साहब के भी कई बयान सुने हैं, और अभी आप चूँकि पहले मरतबा बैरून मुल्क थे तो अभी मंजरनामे में आप आ गए हैं, पीपल्स पार्टी से कर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोशल मीडिया में जो उनके साथ हो रहा है वो देख रहे हैं, और आज आप हिम्मत है क्या कि आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये सब्सिडी का मसले का आप मुझे बताएं कि वफाक और पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान बराबर नहीं हो सकते हैं, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान बराबर नहीं हो सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की पोजीशन एक अलग पोजीशन वाज़ेह है, और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक 1949 की मैं बात करूँगा, 1949 में ये इंटरनेशनल लॉ है, उसके तहत वफाक पाकिस्तान यहाँ पर अमीर हो या गरीब हो सब्सिडी देने का पाबंद है, और अगर वो नहीं दे सकता है तो क्लियर कट कह दे कि हम नहीं देंगे गिलगित बल्तिस्तान को। ये सिविल सप्लाई का महकमा बना के बहुत सारी चीज़ों से तो सब्सिडी हटा दी गई, लेकिन ये गंदम पर थी, तो इस पर आप लोग अभी कह रहे हैं कि सब्सिडी ख़त्म नहीं हो गई है। किस कानून के तहत आप लोगों ने ये फैसला लिया, वो कानून हमें बताएं। हम उसी कानून के तहत जो 1972 से अब तक चल रहा है, सब्सिडी अपनी जगह पर है, रेट्स इन्हांस होती रही है, रेशनलाइज होती रही है। रेट पर सब्सिडाइज नहीं थी, ये रेंट पर थी तब से। नहीं सर, नहीं सर, जुल्फ़िकार अली भट्टू ने 1973 में रेंट पर दिया था। रेंट पर ना, जी, रेट पर 1949 में इंटरनेशनल है, ये सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर की बात नहीं है। किसी भी मुल्क के ज़ेर इंतज़ाम कोई भी
इलाका मुतकाज़ा होता है तो उसके हर बाशिंदे को वो हुकूमत सब्सिडी देने के पाबंद होती है। आपकी बात मानते हैं, चले अगर रेट प्राइस पर सब्सिडी थी तो ये 2003 तक 850 क्यों हो गया? गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। अच्छा, अगर आपकी बात मानते हैं, सब्सिडाइज दी थी, तीनों को एक साथ दिया था, तो चित्राल में इस वक्त 11,000 रुपये में पर 100 kg है। चित्राल की पोजीशन अलग है सर, मेरी पोजीशन उसी अलग है पोजीशन सर। एक साथ हुआ था, तीनों का एक साथ, नहीं सर, एक साथ हुआ। ये बताइए कि ये जो आप तो गंदम की कीमतों का तो बता रहे हैं, तस्वीर का एक रूप आप दिखा रहे हैं, दूसरा भयानक जो तस्वीर का रुख है वो बिल्कुल आप नजरअंदाज कर रहे हैं। पब्लिक असल उस पर एजुकेशन भी करती है, लेकिन गवर्नमेंट में कोई उस पर असर नहीं पड़ रहा है। कई हुकूमतें आई और चली गई। वो रुख ये है कि जितना सब स्टैंडर्ड गंदम आप खिला रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, बदबूदार किस्म का, अच्छा ब्लैक कलर में, न उससे रोटी बनती है न वो खाया जाता है, उस पर कभी आप लोगों ने तवज्जो नहीं दी। इस कीमत पर वो भी लेना मेरे ख्याल में दुनिया के महंगा तरीन सौदा है। और फिर दूसरी बात एक तो ये है कि उस स्टैंडर्ड के हवाले से कभी आपने इस पर तवज्जो ही नहीं दी। इस सब स्टैंडर्ड को मुफ्त मिलना चाहिए, क्योंकि इससे तो कई लोग बीमार हो जाते हैं। डॉक्टरों ने यहाँ अस्पताल में ये डायग्नोस किया है कि अक्सर बीमारियां इस जो गंदम आप खिला रहे हैं इसकी वजह से पैदा हो रही। दूसरा, यूक्रेन वाला ये खैरात नहीं मिलता, ये मेरे ख्याल में तलब करने के लिए दिया जाता है, कुछ कमीशन एजेंट लाकर पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि आप भारी कीमत पर हमें दे देते हैं। वहाँ मरकज में बैठे मेरे ख्याल में वो सारे अपना कमीशन उठा लेते हैं। मुख्तसर करें, बस सवाल करें। अच्छा, दूसरा आपसे ये कि खाद में पाकिस्तान में सब्सिडी दी जाती है, ट्यूबवेल में सब्सिडी दी जाती है, ट्रैक्टर ट्राली खरीदते हैं तो वहाँ पे सब्सिडी दी जाती है। तो ये इतनी सब्सिडी वहाँ पे दी जाती है, वो खत्म नहीं होता। गिलगित बल्तिस्तान में ये इतना बड़ा वो नजर क्यों? देखिए जनाब, बात ही उन्हें ही लगा रहे हैं या हाँ, कोई आप देखिए यूक्रेन से गंदम पाकिस्तान इसलिए आ रहा है कि पाकिस्तान की अपनी जो पैदावारी सलाहियत है वो पिछले 3 सालों से कम हो गई है। आपको ये खुशी होनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के चारों सूबों में 50-50 है। 50% जो है लोकल मिल रहा है, 50% यूक्रेन, इवन आर्मी को भी मिल रहा है। हम पिछले दफ़ा 6-7 अगस्त में गवर्नमेंट जा रही थी, लास्ट दिनों में हमने ये डिसीजन इसी लिया। इस वक्त आपको 75% जो है साफ़ सुथरा गंदम मिल रहा है और 25% रेशो हमारे यूक्रेन का है। वो इसलिए मजबूरी है कि मुल्क में इतनी पैदावारी सलाहियत नहीं है, वरना यूक्रेन से कौन गंदम खरीदता। जो इस वक्त 17,500 में वो हमें बोरी पड़ रही है। अगर आप जो है पंजाब का ले लें तो 14 से 15,000 में बोरी हमें यहाँ पड़ रही है। ये एक मजबूरी है, मुल्क में इसकी इतनी जो है ना पैदावारी सलाहियत नहीं। आपने कहा सवाल ज़रा सुनिएगा, आपने फरमाया कि हम स्टेक होल्डर से मशावरत करने जा रहे हैं इस रेट्स के ऊपर, लेकिन मिनिस्टर आपके जो थे शमसलोन साहब, उन्होंने सिकरदू में क्लियर कर दिया जी कि कैबिनेट ने फैसला किया है कि 5200 रुपये की बोरी मिलेगी, यानी 52 रुपये किलो गंदम मिलेगी। वो सच फरमा रहे हैं या आप सच बता रहे हैं, जरा क्लियर। आज की मशावरत से आप देखें कौन सच कह रहा था। मशावरत हमने स्टार्ट किया साहब, ये बताएं कि आपने कहा कि सब्सिडी खत्म नहीं हुई है, नहीं हुई है अभी तक इस मामले में आप हुकूमती सतह पर या उसमें कुछ हमारे चीफ सेक्रेटरी वगैरह दीगर सेक्रेटरीज भी शामिल थे। कुछ अर्सा पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये मशवरा दिया था कि यकमुश्त आप कीमत ना बढ़ाएं, कीमत बढ़ाएं या टारगेटेड सब्सिडी करें, दोनों फैसले एक साथ नहीं हो सकते। कोशिश ये थी कि एक फैसला किया जाएगा या टारगेटेड सब्सिडी होगी या फिर कीमतें बढ़ाई जाएंगी। आपने कीमतें भी बढ़ा दी, टारगेटेड सब्सिडी भी कर दी। क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म है, बनाया है, तरतीब किया है, कोई सिस्टम ऐसा बनाया है कि टारगेटेड सब्सिडी के बावजूद और गंदम महंगी होने के बावजूद गरीब बंदे को मिलेगी, ब्लैक मार्केटिंग खत्म होगी, चोरियां खत्म हो जाएंगी। 16 लाख बोरियां तकरीबन जो है वो ब्लैक हो चुकी हैं अब तक, वो ब्लैक मार्केटिंग जो है वो रुक जाएगी। कोई ऐसा मैकेनिज्म भी बनाया है? देखिए ये डिसीजन गवर्नमेंट करती है, चीफ सेक्रेटरी नहीं करता, जो आप कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी ने ये बताया था। दूसरी बात ये है कि एक बड़ा चैलेंज इस डिपार्टमेंट को है, चैलेंज डिस्ट्रीब्यूशन में है। मैकेनिज़्म हमारे पास अब तक सही मजबूत मैकेनिज़्म नहीं है, किस तरीके से बैलेंस जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन की जाए। डीलर सिस्टम है जिससे लोग भी मुतमईन नहीं है और हम डिपार्टमेंट को भी रिजर्वेशंस है। इसीलिए हम वार फुटिंग पर अभी डिजिटलाइजेशन करने जा रहे हैं। इट विल टेक 4 to 5 months, 4 से 5 महीने लगेंगे और इंशाल्लाह हम इस डिजिटलाइजेशन मैकेनिज़्म को इंट्रोड्यूस करेंगे। और सारे अब तक का मकसद यही है कि अगर हमने टारगेटेड सब्सिडी करना है, अगर हमने जो कंसेशंस जहाँ थी उनका ख़ात्मा करना है, आवाम को ज़्यादा मकदार में गंदम देना, मकसद यही है। जी साहब, सवाल ये है कि वफाक बर्दाश्त नहीं कर सकता है ये सब्सिडी जो 10 अरब 9.5 अरब की, तो
गिलगित बल्तिस्तान का जिस तरीके से जेके का वफाक के साथ एक मालियाती मुआहदा है, सेम उसी पैटर्न पे हमें कुछ इंतजामी मुआहदात तो हैं गिलगित बल्तिस्तान और वफाक का। क्या मालियाती कोई ऐसा मुआहदा करे और सालाना 10% जो GDP के हिसाब से जो इंक्रीमेंट लगता है, कोई ऐसा मुआहदा कर ले ताकि एक NFC में जब तक हमें स्टेटस नहीं मिलता है आइनी सूबे का तो उस वक्त तो हम जा नहीं सकते। कोई ऐसा मालियाती मुआहदा कर ले ताकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को देख सके। देखिए, मालियाती तो आपको जहाँ जितना बजट देना है उन्होंने रेगुलर बजट में, डेवलपमेंट में आपको गवर्नमेंट वफाक की दे रही है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। जो इस वक्त वफाक की अपनी हालत भी माली ठीक नहीं है, ये एक बड़ा वजह यही है जो हम क्राइसिस मुल्क में फेस कर रहे हैं ना। अगर मुल्क की हालत अच्छे होते तो मेरे ख्याल में इसका बेनिफिट्स हमें भी शायद मिल जाते। कश्मीर का अपना एक मामला है, वो अपना 80 अरब 90 अरब जो है खरब अपना रेवेन्यू पेश करते हैं। इस वक्त भी कश्मीर में जो रेट्स हैं वो 6700 में बोरी वहाँ मिल रही है। वो अपना कंट्रीब्यूट भी करती है अपने टैक्सेस से भी पैसे देकर मिनिमम करके, लेकिन इस वक्त रेट्स उनके भी हाई हैं, हमसे ज़्यादा है, हम सबसे लोवेस्ट पोजीशन में हैं। अच्छा मिनिस्टर साहब, आप कह रहे हैं कि भाई सूबा खसारे में है, पूरा मुल्क में मालियाती बहरान है, तो क्या इस तरह आवाम रेट इस ज़मीन में बढ़ाई जा रही है? आपका दावा ये कहना ये है कि पैसे हमारे पास नहीं है, वफाक के पास भी नहीं है, कीमतें तो बढ़ गई इसलिए। क्या आप लोगों ने अपनी मराहत, अपनी तनख्वाहें वगैरह जो चीज़ें हैं उसमें भी कोई नज़रसानी का फैसला किया है आवाम के साथ? हमने सबसे पहले आपने से शुरू किया, गंदम हमने अपने लिए बंद कर दिया, तो आपको नज़र आना चाहिए। अभी ये स्टार्टिंग है इंशाल्लाह जी, ठीक है। अपने लिए गंदम बंद थोड़ा किया। सा ना इस पे थोड़ा वो कुछ करेगी तो आप थोड़ा बता देता कि दूसरे मिनिस्टर से भी कुछ क्वेश्चन हो सके। आप माइक ऑन कर नहीं, थोड़ा सा कर दें माइक ऑन। बुखारी साहब आप सवाल करें सर। सर मेरा सवाल ये है कि आप लोग यहाँ बैठ के वफाक की नुमाइंदगी तो कर रहे हैं, आवाम की नुमाइंदगी वफाक के फोरम पे कौन करेगा? आज आवाम में जितनी बेचैनी है, आने वाले जो हालात हैं उसको आप लोग किस तरह से उससे निपटेंगे? क्या हिकमत अमली है आपकी? हम यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी के लिए बैठे हैं। आवाम के अंदर आप साथी बिरादरी भी आते हैं, आपकी भी नुमाइंदगी हम कर रहे हैं। आपको इतना मतलब जो है वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान मत हो जाओ। वफाक के साथ हमारा झगड़ा अलग चल रहा है, ये जितना भी रेट्स बढ़ा के हमें आवाम को तकलीफ देना पड़ रहा है, इसी रेट के ऊपर भी आवाम मरकजी हुकूमत से लेने की कोशिश हर दिन CM साहब और कैबिनेट की लगातार जारी है। मुख्तलिफ वफद की शिकिल में जाके CM साहब की सरबराही में, मिनिस्टर साहब की सरबराही में जाके मुख्तलिफ वज़ीरों से, मुख्तलिफ सेक्रेटरियों से, वज़ीर-ए-आज़म से मिलते आए हैं। उम्मीद है अब भी उम्मीद बिल्कुल मरकज़ से कट नहीं है। ये एहतिजाज और मुज़ाहिरों की इजाज़त होगी आपकी हुकूमत की तरफ से? इंशाअल्लाह ये जो कमी है वो वफाक दूर करेगी। और यहाँ हमारे जितने भी इदारे हैं, वफाकी इदारे, उन इदारों से भी हमारे आपकी वसातत से दरख्वास्त है कि मरकज़ में वो भी बात करें और हमारे इस मुश्किल को दूर करने के लिए वो भी हमारे काम आ जाए। और ये जो फैसला हुआ है ये अवामी नुमाइंदों ने किया, जो जनरल गिलगित बल्तिस्तान की 24 सीटों में इलेक्शन लड़ के जीत के आते हैं उन लोगों ने किया। क्या वो लोग अपने आवाम के ऊपर कोई जुल्म कर सकते हैं? ये कोई सोच सकते हैं? उन लोगों के साथ हमसे ज़्यादा प्यार आप में से कोई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। उनके ऊपर उनके साथ जितना मोहब्बत, जितना प्यार, जितना झुकाव हमारा है वो किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कल फिर ये 5 साल नहीं 5 दिन है जाके उनके पाँव पे भी पड़ के टोपी डाल के फिर वोट लेना है। तो ये गंदम का इशूज़ है, तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया में आ गए। अभी आप लोगों की बारी है सर। हम अब जो है आवाम के सामने ज्यादती करके उनके सामने किस तरह जाएंगे? अच्छा लेकिन हमारे मजबूरी एक मिनट सर, आप सब और आवाम हमारे मजबूरी को समझो। हमने आवाम को भूखा नहीं रखना है। अगले फरवरी या मार्च के बाद हमारे आवाम, हमारे पास जो बजट है उस हिसाब से भूखा रहने का खतरा है हमें। उस खतरे की पेश नज़र इंतहाई कैलकुलेशन के बाद, मरकजी हुकूमत से लहजान के बाद 52 रुपये फी किलो पे आके ब्रेक हो गया। तो अब 52 रुपये फी किलो के हिसाब से हमने सिकरदू में कैबिनेट में ये डिसीजन लिया कि 1 दिसंबर के बाद
उससे पहले तमाम स्टेक होल्डर के साथ एतमाद में लेके 1 दिसंबर के बाद ये मामला जो है 1 किलो 52 रुपये के हिसाब से आगे चलाएंगे कि अगर हमारे कोई स्टेक होल्डर साफी बिरादरी, आप भी स्टेक होल्डर है, वकला है, दूसरे तंजीमों के लोग है, कमेटियों के लोग है, वो आके हमारे साथ मुज़ाकरात करके, ये जो वज़रा का कमेटी बनी है उनके साथ मुज़ाकरात करके कोई बेहतर हल इससे कोई और है तो ये हमारा कोई हतमी नहीं है। हम तो आवाम की बेहतरी के लिए ऊपर नीचे होना है, हो सकते हैं उनके साथ मुज़ाकरात में मजीद भी 52 रुपये फी किलो से ऊपर भी जा सकता है, हो सकते हैं नीचे भी आ सकता है, हो सकते हैं कि ये जो 9 अरब 50 करोड़ रुपए है ये हम 17 लाख आवाम के अंदर तकसीम करें, 9 अरब 50 करोड़ रुपए तकसीम करें, फ़र्द कितना पैसा आता है उस तरफ भी जा सकता है। अगर ये तमाम स्टेक होल्डर उस तरफ भी मतलब अगर अक्सरियती राय उस तरफ आता है तो इसमें ये जो आप लोगों का सवाल है करप्शन का ये सारे खत्म हो जाएंगे, जिंदगी भर के लिए ये सवाल खत्म हो जाएंगे। नगद पैसा आवाम की जेब के अंदर जाएगा और किसी की सवाल करने की गुंजाइश नहीं होगा कि ये पैसा किसने चोरी किया, ये बोरी किसने चोरी किया, ये किलो किसने चोरी किया। अगर स्टेक होल्डर आपसे ये कहेंगे कि आप भी हमारे साथ आकर सड़क पे अगर आप एहतजाज करें ताकि वफाक आप लोगों की बात सुन सके जो आप नहीं कामयाब नहीं हो सके इस मामले में, अगर इस हमने जो फैसला किया है इस रेट के मुताबिक या ऊपर नीचे होकर हमारे आपस में जुड़ नहीं जाता है तो हम आवाम की बेहतर मुफाद की खातिर फैसले पे डट रहेंगे, इसी फैसले पे डट रहेंगे, वो भी आवाम की बेहतर मुफाद की खातिर। सर साबिका हुकूमतों पर साबिका तहरीक इंसाफ पर इसलिए तनकीद की जाती थी कि वो आवाम को देने में नाकाम हो चुकी है, वो कमजोर लोगों का ये फैसलों का गुंजाइश नहीं होता है, बल्तिस्तान में ले दे ये मजबूत दिल वाले लोग ये फैसले करते हैं आवाम की बेहतर मुफाद में, खत्म किया जा रहा है। तो इस हवाले से क्या कहते हैं आवाम की बेहतर मुफाद में फैसले मजबूत दिल वाले कर सकते हैं, कमजोर मीर दिल साहब, वाले नहीं कर सकते। उसके अलावा कोई हमने ये फैसला कोई आवाम की बल्तिस्तान के अंदर बेइज्जती के लिए, आवाम के नुकसान के लिए नहीं किया, पहले क्या सब्सिडी दे रहे हैं आवाम के फायदे के लिए हमने ये फैसले किया। आवाम के लिए दूसरी सब्सिडी की मद में क्या दिया जा रहा है ये बताइए। मीर साहब दोबारा मीर साहब हाल की बात करेंगे, माजी करीब की न करेंगे। हाल में अभी हो रहा है, इंक्वायरियाँ भी हो गई हैं, आपने देखा FIRs भी हो गई हैं और पिछले अगर 2 से 3 महीना आप देख लेंगे गिलगित में तो जो तरसील है ना इसकी उसी उसमें कोटा तो बड़ा जी नहीं वो तो हो गया ना, वो तो उसका भी तो इंक्वायरी उन्होंने फैक्चुअल जो फाइंडिंग कमेटी थी अपना रिपोर्ट दे दिया और उसमें उन्होंने नामजद किया कि ये लोग हैं जिन पर अभी उनको सस्पेंड करके अभी उनकी इंक्वायरी जारी है। वो ये एक तरीक़ाकार है जो हुकूमत पर तनकीद इसलिए की जा रही थी कि वो अवाम को रिलीफ देने में आइए नाकाम शाबिक का सुनो, आइए शाबिक का शाह साहब बिस्मिल्लाह कर। सजा इधर हो गया तो ये सिस्टम नहीं होता था, पाकिस्तान में सजा नहीं है नहीं, अभी तो कोई डिसमिस हो गया इधर कोई भी नहीं लाते हमने देखो इतने लेकर ये बात कि हमें बहुत बड़े मतलब वो होता है सिर्फ ये सियासी लोग बेवकूफ लोग एक दूसरे के पीछे लड़कर उन लोगों को नहीं देते, हम नहीं खा सकते देने वाला भी इधर सजा बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मैंने ये बात किसी जगह में मैंने उन लोगों को उठाया इस मुल्क से हम क्या तवक़्क़त करें, किसी पर सजा नहीं है, थोड़ा इंक्वायरी करते हैं, आप ये सोचेंगे ये आदमी डिसमिस हो जाएंगे, कल वो बरी होकर जाकर या DHO बनते या डायरेक्टर बन जाते, ये कोई सजा हो गया फिर मुल्क सोना होता है। बैठो दूसरा रेट ये है, देखो आप इस मुल्क का है, हम जिंदगी में आज बात किया 20 साल हम आपके सामने नहीं आते, क्यों एक बात हो गया गलती से निकल जाते, आप वो तरगट करके वो निकलते हैं ना, हम जिंदगी 94 लेकर हमें 17 साल हो गए, आज हमने आपसे बात किया, मेरे ये चाहता था या पब्लिक के अंदर आने या किसी इस निज़ाम का सिस्टम इस अदल कुछ भी नहीं, ये मतलब सियासी लोग या तनख्वाह खाने वाले लोग ये साफ सुथरा चला तो मतलब माशरा में सबसे गरीब तबका ये होंगे, माशरा में सबसे गरीब तबका ये होंगे, लेकिन ये आकर आज जाकर पूछो मतलब एक मतलब कैशर है इसके पास कितने गाड़ी है, एक फलान है कितने गाड़ी है,
पब्लिक में बेचारा सोया है। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इस स्टेज पर लाने के लिए हम आपके साथ, इसके लाने के लिए हमें फ़र्ज है कि एक मुल्क में से अदल नहीं, इंसाफ नहीं, गरीब देखकर बैठे कुछ लोग मतलब। दूसरा गंदम का मसला है, आपको खुद भी पता है, आपसे सब बेहतर आपको मालूम है, आपको दुनिया का मालूम। हमें तो शुरू तो अपने हल्का हद तक जाते हैं, यहाँ जीत आप तो पूरी दुनिया। तो हालात पाकिस्तान के आपको सामने है और हम शुक्र करेंगे हमें इस वक्त पाकिस्तान में से हम कोने कोने में फिरा है। पंजाब इनके मतलब जो अंदर जो इंसान रहते हैं, इसका हमारे कुत्ते की ज़िंदगी ऐसा है। क्यों? हम साफ पानी पे, एक तालाब वो पानी पे 32% हमारा मुलाजिम है, इनके 3 या 4%। हम बहुत बड़े ऐसी से ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन ये मुल्क अमन के सिस्टम से हम आगे बढ़ गया तो हमें सबको बेहतर अमन है। हम लोग कहते हैं देखो ये फलान है, ये फलान। मेरे कल अपने मुकम्मल में बुला कर कहा यार मेरे सामने जो भी सच है वो मेरे भाई। क्यों? ये वोट का भी ये शराइत है, एक यहूदी खड़ा होता है, एक मुसलमान खड़ा है, झूठा नहीं है। यहूदी अमनगर है, मुसलमान झूठा है तो वोट मुसलमान का जाता है। इसी तरह मेरे का कोई फर्क नहीं, हम सब मुसलमान हैं। देखो हम सब मुसलमान हैं, इस मुल्क में साफ सुथरा होकर चलते, लेकिन साफ सुथरा कोई निज़ाम नहीं, बिल्कुल है नहीं। हाँ निज़ाम को ठीक करेंगे, कौन ठीक आप करेंगे, आपकी हुकूमत इंशाल्लाह हम दौड़ में है, अल्लाह करेगा। हाजी साहब लेकिन आपके हम हल्के के लोग आपके हल्के के लोग 52 रुपए किलो गंदम खरीद सकते हैं। आप इस फैसले से खुश भी हैं क्या? मेरे हल्के में आते हैं मतलब तकरीबन 3 किलो 3 नफर। तो हमारा एक मतलब भतीजे के अंदर शीशों के पास ये मुर्गी तो नहीं 3 किलो खाते, थोड़ा मेंटल जैसा था। आपका भी कभी आते हैं ना भोजपुर नाम हाथ बीच, लेकिन ये इंतहाई मजबूरी आप पर हो। मतलब ये 5000 मैं तो खुद हाजिर हूँ, थोड़ा ज़्यादा पता है इन लोगों को नीचे आए। हम झूठ नहीं बोलेंगे, देखो झूठ अल्लाह करना है। गंदम आप पर हो कुछ न कोई पाकिस्तान हालत का हम आपको सामने है ना। हम ये सोलगर हैं, हम ऐसे इसमें आपने मुझे गाड़ी मकान खरीद कर देते हैं, हम बेच कर फिर इसके पास जाते हैं, फिर वो गाड़ी मकान बेचते हैं, हम बेच कर तीसरे के पास जाते हैं। वो छोड़ अभी बात ये गंदम को इशू नहीं, ये मजबूरी है। ठीक है, कौम के साथ बैठ कर कौम के लिए बेहतर से बेहतर मुझे मेरे पास सबसे गरीब मुझे वोट देते, वो लोग मतलब उनको आटे नहीं मिलते खाते मतलब चंद लोग, लेकिन इसमें से इंशाल्लाह हम बैठ कर सब मिलकर, लेकिन जो बेहतर है मुल्क जबरदस्त सर। तारिक मेरे ख्याल में ना एक चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो मैं आखिरी बात, फैसला ये हुआ है कि अवामी एक्शन कमेटी 4 बंदों की कमेटी बनाएगी। हमारी अपनी कैबिनेट की 4 रुकनी कमेटी बनी है, वो इस पे बैठेंगे, बातचीत करेंगे, मुशावरत करेंगे, वही वो उससे भी बात करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपके साथ बैठेंगे और जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह अवामी मुफाद में होगा। 1 दिसंबर तक इस हवाले से मुशावरत होगी, लेकिन फैसला अवाम के मुफाद में होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 22 बजाय उसकी बहाली के मुतालबा करने के आपने